नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के महत्वाकांक्षी एआई मिशन के बारे में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हम जैसे आम लोगों के लिए आखिर मतलब क्या है। हाँ, यही यही वो सवाल है जो आजकल हर किसी के मन में है। एक डर सा है ना? लेकिन क्या हो अगर कहानी सिर्फ इतनी ही ना हो, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो? चलिए, आज इसी सवाल से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सरकार की तैयारी आखिर है क्या। तो देखिए, बात यह है कि भारत एआई की इस दौड़ में सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लान है, एक ऐसी योजना जो शायद सब कुछ बदल दे। आज हम इसी प्लान को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पूरे मिशन को समझने के लिए ना 1 मिनट के लिए जरा यूपीआई के बारे में सोचिए। याद है कैसे उसने पेमेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया था? कितना आसान हो गया था सब कुछ। अब बस कल्पना कीजिए कि वही आसानी, वही पहुंच अगर एआई को मिल जाए। यही है वो बड़ी पिक्चर। तो इस मिशन का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है एआई को डेमोक्रेटाइज करना। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि ये जो पावरफुल टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ कुछ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के हाथ में ना रह जाए। नहीं, मकसद ये है कि देश के हर कोने में, हर छोटे बड़े बिजनेसमैन, हर स्टूडेंट, हर नागरिक तक इसकी पहुंच हो, बिल्कुल यूपीआई की तरह। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले क्या होता था, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती थी वो कुछ लोगों के कंट्रोल में होती थी, बंद दरवाजों के पीछे। भारत का एआई मिशन उन्हीं दरवाजों को तोड़ने की कोशिश है, ताकि इनोवेशन और मौके सबके लिए हों, हर छोटे बिजनेस तक पहुंचें। और देखिए, सरकार का विजन भी एकदम साफ है। वो कहते हैं टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण। ये काम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पहले भी किया जा चुका है। और अब एआई की बारी है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात है जहां टेक्नोलॉजी कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश को ताकत दे। चलिए, अब आते हैं इस मिशन के दूसरे बहुत जरूरी हिस्से पर, सॉवरेन एआई। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा है। तो सॉवरेन एआई का सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भरता। मतलब भारत अपने एआई सिस्टम, अपने मॉडल, अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाएगा। क्यों? ताकि हम अपनी जरूरतों के लिए किसी और देश पर डिपेंडेंट ना रहें। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने तकनीकी भविष्य की कमान अपने हाथों में ले रहे हैं। लेकिन इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए बहुत पावर चाहिए, मतलब कंप्यूटिंग पावर। एआई को चलाने के लिए ना अविश्वसनीय मात्रा में कंप्यूटिंग पावर लगती है, और भारत इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसको ऐसे समझिए कि भारत के पास अभी से ही 38,000 जीपीयूज मौजूद हैं। ये जीपीयूज क्या हैं? ये वो पावरफुल चिप्स हैं जो एआई के लिए दिमाग का काम करती हैं, और ये हमारे स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध हैं। सोचिए, ये इनोवेशन के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार जल्दी इसमें 20,000 और जीपीयूज जोड़ने वाली है। ये दिखाता है कि एआई के भविष्य पर कितना बड़ा दाव लगाया जा रहा है। ये एक तरह का कमिटमेंट है कि हमारे इनोवेटर्स के पास वो सारे टूल्स हों जिनकी उन्हें जरूरत है। चलिए, अब घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, नौकरियों का क्या होगा? तो देखिए, सरकार का मैसेज एकदम क्लियर है। ये डरने का नहीं, बल्कि तैयारी करने का समय है। आईटी इंडस्ट्री को तो साफ साफ निर्देश दिया गया है, अपने वर्कफोर्स को रीस्किल और अपस्किल करने पर पूरा जोर लगाइए। मतलब बात नौकरियां जाने की नहीं है, बात उन नई नौकरियों के लिए तैयार होने की है जो एआई की वजह से बनेंगी। तो आगे का रास्ता 2 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, नई स्किल्स सीखना जो एआई की दुनिया में काम आएंगी, और दूसरा, उन स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने लिए और देश के लिए नए मौके बनाना। तो ये डर का नहीं, अवसर का नजरिया है। ठीक है, ये सब तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन आखिर में सबसे जरूरी सवाल तो यही है कि इन सब का हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे काम धंधे पर क्या असर होगा? इसका असर सच में हर किसी पर होगा। स्टूडेंट्स को देखिए, उन्हें रिसर्च के लिए वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग पावर मिलेगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए फोकस नौकरी खोने के डर से हटकर नई, शायद बेहतर नौकरियों के लिए स्किल सीखने पर आ जाएगा। और बिजनेस के लिए, अरे उनके लिए तो ग्रोथ और इनोवेशन के लिए एआई टूल्स की एक पूरी नई दुनिया खुल जाएगी। एआई को तो पांचवी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है, और इसका असर हर सेक्टर में दिखेगा। जैसे हेल्थ केयर में इलाज और सस्ता और आसान हो सकता है। एजुकेशन में हर स्टूडेंट को उसकी जरूरत के हिसाब से पढ़ाया जा सकता है। इसमें हर इंडस्ट्री को बदलने और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने की जबरदस्त क्षमता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
देखिए, जैसे यूपीआई ने हर किसी के फोन को एक बैंक बना दिया, ठीक वैसे ही भारत का ये एआई मिशन हर भारतीय के हाथ में एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट की ताकत देगा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये हर इंसान को सशक्त बनाने का एक मिशन है। ये भारत को दुनिया का एआई लीडर बनाने की एक कोशिश है, और ये पक्का करने के बारे में है कि आने वाला कल सबके द्वारा सबके लिए बनाया जाए।